हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूनिट थर्ड चैप्टर नंबर 7। तो आपको जैसे बताया था कि चैप्टर 7 आपका है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपका इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपके 4 फार्मूले हैं। नंबर फर्स्ट आपका है द ट्रेपेजॉइडल रूल, नंबर सेकंड है आपका सिम्पसन 1/3 रूल, और नंबर थर्ड है आपका सिम्पसन 3/8 रूल, और नंबर 4 है आपका बेटल रूल। तो ये आपके जितने भी आपके 4 रूल हैं, तो इनका आपका यूज कैसे होता है, तो इस लेक्चर में ओनली हम आपको स्टार्ट करेंगे द ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इसके बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो अब इसके पहले आप ये जान लीजिए कि आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है। तो जैसे ही आपको पहले भी आपको पता है, इंटीग्रेशन आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसी को आप इन 4 फार्मूलों की सहायता से इनको सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करने के लिए इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एन। यदि आपका यहाँ पे आपने जो एन है वो आपने अच्छी तरीके से देख लिया, तो आप अच्छी तरीके से इसको सोल्व कर पाओगे। तो इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके इसमें एन की वैल्यू सब में आपकी अलग अलग रहती है। तो आप देख सकते हैं जो आपका एफ एक्स है उसको आप बाई भी कह सकते हैं, बाई इंटू डी एक्स। जो आपका ए होता है उसको आप एक्स नोट कहते हैं। जो इसका बी होता है वो आपका एक्स नोट प्लस एन एच होता है। तो इसमें आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपकी यहाँ पे आपको इसमें याद रखना है कि एन की वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले इसका वर्किंग रूल आपको बताते हैं। वर्किंग रूल इसकी क्या रहती है, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको सबसे पहले आपको एच बराबर आपका होता है बी माइनस ए अपॉन एन। और यहाँ पे आपको एन आपको स्वयं ही आपको मानना पड़ता है, या फिर आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो कई क्वेश्चनों में आपको एन की वैल्यू आपको दे नहीं रखी होती है, और कई क्वेश्चनों में आपको एन की वैल्यू दे रखी होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है। तो आपको ये जितने आपको हम 4 फार्मूले पढ़ाएंगे, तो ये चारों फार्मूलों का आपका निर्माण आपका न्यूटन कोटे फार्मूला से हुआ है। तो इसमें आपके इसका मतलब कि आपका प्रूफ आपका आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका प्रूफ, इसके ओनली आपको फार्मूले से ही आपको क्लियर हो जाएगा, और प्रूफ ना ही आपके कभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका है कि आपका इसका वर्किंग रूल्स चारों में आपका सेम रहता है। तो फोर चारों के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें आपको एक्स नोट बराबर ए होता है, और इसके बाद आपको एक्स वन निकालना है, फिर आपको एक्स टू निकालना है, फिर आपको एक्स थ्री निकालना है। जो जिससे आपका एक्स वन आपका होगा एक्स जीरो प्लस एच, और जो आपका एक्स टू होगा वो आपका होगा एक्स जीरो प्लस टू एच, जो आपका एक्स थ्री होगा वो आपका होगा एक्स जीरो प्लस थ्री एच। इसी प्रकार जो आपका एक्स एन होगा वो आपका होगा एक्स जीरो प्लस एन एच। और इसी के जस्ट करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री और वाई एन। तो इस हिसाब से आपको ये सभी वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको बताएं कि ये आपको क्या करना है क्या करना है। और इसमें जो आपकी वैल्यू आपकी निकल के आएंगी, इस ये आपकी वैल्यू इनकी जो आपकी 4 फार्मूले हैं इनकी सहायता से आपको सॉल्व करना है, जिससे आपको इंटीग्रेशन का आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये था सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट। तो आप देख सकते हो इसका नियम कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आपको आपने एक्स की वैल्यू को आपने डिवाइड किया है, जो आपकी ए टू बी वैल्यू है इसी को तो आपने डिवाइड किया। जो ए से लेके बी है इसको आपने कई आपने पट्टिकाओं में इसको डिवाइड कर लिया। इसके बाद इनको ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपको एक डायग्राम को ही आपने एफ एक्स आपने फंक्शन लिया है, तो हम आपको इसमें पहले डिटेल बता रहे हैं। इसके बाद आपका ट्रेपेजॉइडल रूल आपका स्टार्ट होगा ना। तो कई बच्चे सोच रहे हैं सर आप ये क्या बताने लगे, यहाँ पे इसका बेसमेंट है। तो बेसिक्स आप अच्छी तरीके से समझिएगा। तो आप देख सकते हो बाई बराबर एफ एक्स आपका एक कोई आपका कर्व है। तो उसमें आप देख सकते हो आपकी जो ए से लेके बी तक आपकी कोई डेफिनेट इंटीग्रल है, जो भी आपको ए से बी आपको लिमिट दे रखी है। तो इसमें आपने एक्स वन आपने सबसे पहले मान लिया, फिर आपने एक्स टू मान लिया, फिर आपने एक्स थ्री मान लिया। तो ये आपने इनमें आपने ब्रेक कर लिया। तो आपकी जो बीच में आपकी पट्टिका आपके सामने बन के आई हैं, तो इनको आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपका इस पूरे पूरे का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप इसी प्रकार आप देख सकते हो आपको इनको सबको आपको 4 मेथड से सॉल्व करना है। तो 4 मेथड में से आज हम आपको पढ़ाएंगे कौन सा, द ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानना है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो एन की वैल्यू है वो आपको क्या लेनी है। यदि आपने एन की वैल्यू समझ ली तो आपको इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। इसमें आप देखिएगा जो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है, तो इसके लिए आपके लिए एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये जानिएगा कि यहाँ पे जो एन बराबर वन, एन बराबर टू, एन बराबर थ्री और एन बराबर सिक्स दे रखा है, ये क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो न्यूटन कोटे फार्मूला होता है, तो उसमें आप एन बराबर वन पुट करिएगा। था एन बराबर वन पुट करने से आपको मिलता है द ट्रेपेजॉइडल रूल। और जब आप एन बराबर टू पुट करते हो तो आपको मिलता है सिम्पसन 1/3 रूल। जब आप एन बराबर थ्री पुट करते हो तब आपको मिलता है सिम्पसन
3/8 रूल। और इसकी इसी प्रकार जब n बराबर 6 पुट करते हैं तो आपको मिलता है बेडल्स रूल। तो ये आपके 4 फार्मूले हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आपको समझ रहे हैं कि n की वैल्यू आपकी क्या रहती है। यहाँ पे आपने यदि n की वैल्यू समझ ली तो आपको इन चारों फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हम इस लेक्चर में आपको ओनली द ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ाएंगे, तो इसके बारे में आप जानिएगा। इसमें आप n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब कि n की वैल्यू 1 से लेके आप इन्फिनिटी तक आप कुछ भी ले सकते हो। इसमें आप कुछ नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन आपको हम बताएंगे कितनी आपको वैल्यू लेनी है। और जो आपका n की जो इसमें जो आपका सिम्पसन 1/3 है, इसमें आपको n की वैल्यू क्या लेनी है, इसमें आपको n की वैल्यू लेनी है 2 के, आपको जैसे 2 4 आपको इवन मतलब कि आपको सम संख्याएँ आपको इसमें लेनी है। और आपको जो क्वेश्चन नंबर जो आपका सिम्पसन 3/8 रूल है, इसमें आपको क्या लेना है, इसमें आपको लेना है 3 का, आपको मतलब कि 3 का टेबल आपको जैसे पता है 3 6 9 और इसी प्रकार आपको 12, मतलब कि आपको n की वैल्यू 3 के टेबल में आपको लेनी है, 3 के मल्टीपल्स में आपको लेना है। इसमें आपको 2 के मल्टीपल्स से लेना है। और जो आपका बेडल्स वाला है, इसमें आपको 6 के मल्टीपल्स से लेना है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ये लेना है कि सबसे ज़्यादा कि आपको n बराबर 6 तक ही आपको पुट करना है। n बराबर 6 आप पुट कर सकते हो बेडल रूल में। तो आपने देखा कि जो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है, इसमें आपको n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। जो आपका सिम्पसन 1/3 है, ये इसमें आप n की वैल्यू आप 2 के मल्टीपल्स में ले सकते हो। जो आपका सिम्पसन 3/8 रूल है, इसमें आपको n की वैल्यू 3 के मल्टीपल्स में लेनी है। इसी प्रकार आपको बेडल्स रूल में आपको 6 के मल्टीपल्स में आपको लेनी है वैल्यू n की। तो आप देखिएगा, यदि आपसे किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आपको चारों चारों रूल लगा के आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको n की वैल्यू उसके लिए आपको क्या लेट करनी है। आप देख सकते हो, इसमें आप कुछ भी मान सकते हो। इसमें आप 2 का मल्टीपल्स मान सकते हो, इसमें आप 3 का मल्टीपल्स मान सकते हो, इसमें 6 का मल्टीपल्स मान सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इसके बाद आप यदि n बराबर 6 आप पुट करिएगा, तो ये वैल्यू n बराबर 6 आपके सभी में आपका काम देगी। मतलब ट्रेपेजॉइडल रूल में भी आप n बराबर 6 रख सकते हो, सिम्पसन 1/3 में आप n बराबर 6 रख सकते हो, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स में है। और जो आपका सिम्पसन 3/8 रूल है, उसमें भी n बराबर 3 है, तो मतलब कि 3 के मल्टीपल्स में आपका 6 भी आता है। इसी प्रकार जो बेडल रूल है, उसका भी आपका n बराबर 6 ही है, तो इसलिए आप n बराबर 6 पुट कर सकते हो। तो आपने क्लियर किया कि आपने n बराबर 6 पुट आप कर सकते हो सभी क्वेश्चनों में, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो n बराबर 6 से नहीं आते हैं। n बराबर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे कि आपको सिम्पसन 1/3 में आपके कई ऐसे होंगे क्वेश्चन, और ट्रेपेजॉइडल रूल में आपके कई क्वेश्चन होंगे। लेकिन ज़्यादातर n बराबर 6 पुट करने से आपके सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ाएंगे, तो आज इसको पहले अच्छी तरीके से देखिएगा। तो आज हमने इसका पहले इंट्रोडक्शन जाना कि होते क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल। तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा ट्रेपेजॉइडल रूल, जो कि आपके ऊपर है। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल आपका n बराबर 1 के लिए है। तो ये आपका होता है इंटीग्रेशन a to b है बाई इंटू डी एक्स बराबर, जो आपको बाई दे रखा होगा ये उसके ऊपर आपको दे रखा है h/2 कोष्टक में आप देख सकते हो बाई 0 प्लस बाई n प्लस 2 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस बाई n-1। ये आपका स्टार्टिंग में वेयर आपको दे रखा है कि यहाँ पे h बराबर b-a/n। और आप कई बुक्स में देखोगे ट्रेपेजॉइडल रूल आपका क्या होता है, जिसमें आप 1/2 है, तो आप 2 का डिवाइड आप देख सकते हो, सब में आपको दे रखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बाई 0 प्लस बाई n/2 आपको दे रखा होगा, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करके आपका 2 से 2 कैंसिल आउट कर देगा। और आपका दे रखा होगा बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस डॉट 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 बाई n-1। तो आपको ये फार्मूला आपको अपनी कॉपी पे जल्दी से नोट कर लेना है, क्योंकि आपको इसी फार्मूला से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और ओनली आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो खुद अपनी ही सहायता से। तो इसमें आप ये सभी आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, आपका वेरी सिंपल है। इसमें आपको जो ओनली 4 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले ही आपको तैयार करने हैं। तो ये फार्मूला आपको कैसे याद रखा जाए, तो आप देख सकते हो जो आपका प्रथम पद और अंतिम पद आपको इकट्ठे लिखना है। उसके बाद जितने भी आपके टर्म हो, उसको आपको 2 के मल्टीप्लाई में आपको करके आपको ऐड करना है। तो ये होता है इसका सबसे पहले याद करने का मेथड। और h/2 आपको साथ में लिखना है। इसके बाद आपको पता है कि जो h बराबर आपका होता है वो b-a/n होता है, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि आपका ऊपर वाली लिमिट में से आपको नीचे वाली लिमिट घटानी है, और n की वैल्यू आपको डिवाइड करनी है। तो n की वैल्यू आपको खुद लेट करनी पड़ती है, या फिर क्वेश्चन में आपको दे रखी होती है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन
-3 से 3 आपका x की पावर 4 dx। तो आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, वो भी कैलकुलेट किससे, बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल बाय डिवाइडिंग द रेंज इज 6 इक्वल इंटरवल। तो आपको दे ही रखा है यहाँ पे 6 इक्वल इंटरवल में आपको तोड़ के आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सॉल्यूशन आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले लिखना है कि आपको जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसको लिखना है -3 से 3 x की पावर 4 इंटू डी एक्स। और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आपको 6 इक्वल पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है। तो आप देख सकते हो n बराबर आपको क्या लेना है, 6 लेना है। तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि आपको n बराबर कौन सी वैल्यू लेनी है। n बराबर 6 आपके सभी क्वेश्चनों में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हम आपको बताएंगे किस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होगी। वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो। तो इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे h की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट आपकी कितनी है, 3 माइनस का आपका -3 जिससे आप सोल्व करके आ जाए 6/6 बराबर 1। तो आप देख सकते हो कि आपको n की वैल्यू इस हिसाब से भी आपको लेनी पड़ती है। जैसे इसमें तो दे रखा है कि n बराबर 6 लेना है, लेकिन किसी क्वेश्चन में आप देखिएगा आपकी h की वैल्यू ज़्यादातर आपकी क्या निकल के आए, आपकी एक पॉजिटिव आपकी निकल के आए, मतलब कि 1 निकल के आए, 2 निकल के आए, 3 निकल के आए। तो इसमें आपकी h की वैल्यू आपकी ज़्यादातर सेम, मतलब कि इक्वल सही निकलनी चाहिए, जिससे आपको लगे कि n की वैल्यू आपने सही लेट करी है। तो इससे भी आप पहचान सकते हो, कई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको n की वैल्यू क्या लेनी है। तो इसके बाद आपको टेबल बनानी है। टेबल में आपको क्या लिखना है, एक तरफ आपको xn प्लस x0 प्लस NH, और अगली स्टेप में इधर आपको लिखना है बाई बराबर आपको दे रखा है अंदर जो भी x की पावर 4 है या फिर कुछ भी दे रखा हो तो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आप देखिएगा जो आपका x0 होता है वो आपका सबसे फर्स्ट टर्म होता है, आपका जो आपकी लोअर लिमिट होती है वो आपकी है -3। इसके बाद आपको x1 निकालना है। x1 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप पुट करिएगा n बराबर 1, तो x1 बराबर आपका हो जाएगा x0 प्लस h। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू आपकी -3 है और h की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1 है, तो आपने 1 पुट करी, तो इसको सोल्व करने से आपका आया -2। तो आपको सबसे पहले इधर ही आपको समझ लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप x2 निकालिएगा। तो x2 आपका कैसे निकलेगा, आपका निकलेगा x0 प्लस 2h। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू आपकी -3 है और h की वैल्यू 1 है, तो आपका 1 में 2 में मल्टीप्लाई होकर आपका 2 हो जाएगा, और -3 में से आपका +2 आपको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा -1। इसी प्रकार आप आगे निकालिएगा। x3 आपका निकलेगा x0 प्लस 3h, x4 निकालिएगा तो x0 प्लस 4h, और x5 निकालिएगा तो x0 प्लस 5h, और x6 निकालिएगा तो x0 प्लस 6h। तो इनकी सभी वैल्यू पुट करके आपको x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो इसी के जस्ट सिमिलरली आपको y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 आपको निकालना है। उसको देखिएगा आपको कैसे निकालना है। जो आपकी x0 की वैल्यू आई है उसी से आप यहाँ पे पुट करिएगा। यहाँ पे -3 की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे x की जगह आप पुट करिएगा -3, तो आपका हो जाएगा y0 की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। y0 बराबर आपका हो जाएगा -3 की पावर 4। ये चीज़ आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको y1 बराबर आपको अगली स्टेप में आपको y1 निकालना है। तो y1 कैसे निकालोगे, आप -2 यहाँ पे पुट करिएगा, तो -2 की पावर 4 इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 16। इसकी जस्ट अगली स्टेप में आपका क्या होगा आपका यहाँ पे y2 आप रखिएगा, y2 निकालिएगा, तो आपका कैसे निकलेगा, -1 की पावर 4, तो इसको सोल्व करने से आपका आएगा 1। अगली स्टेप आप देखिएगा y3 आप जब निकालोगे तो आपके यहाँ पे 0 दे रखा है, तो 0 की पावर 4 हो जाएगी, और आपका सोल्व करने से आपका आएगा 0, क्योंकि आप जानते हैं 0 की पावर कोई कितनी भी हो आपकी आती है 0। इसी प्रकार जब आप निकालिएगा y4, तो y4 जब आप निकालोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, तो आप 1 की पावर 4 करोगे तो आपका आएगा 1। तो इसी प्रकार जब आप 5 निकालोगे तो 2 की पावर 4 16, और y6 3 की पावर 4 81। तो आपको ये जितनी भी आपको x0, x1, x3 की वैल्यू आपको निकली हैं, ये सभी वैल्यू आपको यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन दे रखा होता है वहाँ पे रखेंगे। तो आपको सिमिलरली आपको y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 आपको फाइंड हो जाएंगे। तो इस मेथड से आपको ये सभी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएंगी। इसके बाद आपका लगेगा y ट्रिपेजॉइडल रूल। अब इसके बाद आपको लगाना है y ट्रिपेजॉइडल रूल। तो आपका ट्रिपेजॉइडल रूल क्या होता है, पहले आपको लिखना है इंटीग्रेशन जो भी आपको चाहिए था, -3 से 3 x की पावर 4 dx। तो आपका इसका फार्मूला क्या होता है, आपको जैसे बताया था, इसमें 6 टर्म है। तो आप देखिएगा तब y0 प्लस y6 आपने लिख लिया सबसे पहले, पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म। इसके बाद जितने ही बचे हैं तो आपको उसके बाद लिखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी n की वैल्यू 6 है, तो आपकी जो y की वैल्यू है वो आपकी 7 होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आप देखिएगा आपको इनके बीच का इक्वल इंटरवल होता है, इसीलिए ये वैल्यू आपकी 7 निकलती हैं।
जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हम 6 कह रहे हैं तो आपको यहाँ पे तो 7 वैल्यू दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स नोट आपको जुड़ा हुआ है। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे h/2 बाई 0 प्लस बाई 6, यहाँ पे आपको पता है पहला टर्म और अंत टर्म। इसके बाद आपका 2 और फिर आपका बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 4 प्लस बाई 5। तो ये सभी वैल्यू आप यहाँ से पुट करिएगा, जैसे आपको आपने फाइंड कर रखी है y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। तो जैसे ये सब वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे और इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो आपको कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 115, मतलब 115, जो जिससे आपने देख लिया कि ये आपका इस इंटीग्रेशन का आपका आंसर आ गया है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप जरूर देखिएगा। तो आपको करना क्या है, एवलेट इंटीग्रेशन 5 to 12 dx अपॉन एक्स। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बाई ट्रेपेजॉइडल रूल। अब इस क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू आपको नहीं कह रखी कितनी आपको दी है, तो अब आपको n की वैल्यू आपको खुद लिखनी है। तो आपको पता है कि ट्रेपेजॉइडल जो आपका रूल है, तो उसमें आप n की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, एनीबडी, आपको कोई आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा, आप n की वैल्यू जितनी आप ज़्यादा लोगे तो आपका आंसर उतना ही आपका परफेक्ट निकलेगा। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से नोटिस करनी है कि आपको n की वैल्यू जितनी ज़्यादा लेते हैं उससे आपका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है उसकी उतनी ही आपकी परफेक्ट वैल्यू आपकी आती है। क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल है जो आपका इतना परफेक्ट नहीं है जितना आपका सिम्पसन 1/3 है, सिम्पसन 3/8 रूल है। तो इनके अकॉर्डिंग एक ट्रेपेजॉइडल रूल आपका इतना परफेक्ट रूल नहीं है, ये चीज़ आपको पता होगी। जैसे कि आपको हम बता दें, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल जो है इसकी एक्यूरेट वैल्यू इतनी अच्छी तरीके से नहीं देता है। अब बात करते हैं इसकी n की वैल्यू पे। पहले आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आपका है 5 to 12 dx अपॉन एक्स। आपको n बराबर 7 आपने लेट किया है, क्योंकि है इसका रीज़न हम बताते हैं। तो आपका जो h की वैल्यू आप निकालते हो वो आपका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी अपर लिमिट आपकी 12 है और लोअर लिमिट आपकी 5 है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 12 माइनस 5 करोगे तो आपका आएगा 7। तो अब यदि 7 में आप 6 का डिवाइड करोगे, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि आप n की वैल्यू 6 लीजिए जिससे सभी आंसर आपके आ जाएंगे। तो आप 7/6 करोगे तो जिससे आपकी वैल्यू पॉइंटों में आएगी। तो पॉइंटों में आप कैलकुलेट करना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी प्रॉब्लम, आप यहाँ पे x0 प्लस h रखोगे तो आप h की वैल्यू आप रखिएगा 1 पॉइंट कुछ भी, जिसको सोल्व करने से आपका बहुत पॉइंटों में वैल्यू आएगी। जिससे आप पॉइंट की वैल्यू को आप डिवाइड करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, जिसके इसी कारण आप n की वैल्यू आप क्या लीजिएगा, 7 लीजिएगा, और 7 से 7 डिवाइड करके आपका आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया था, ओनली आपकी n की वैल्यू समझाने के लिए। आपको समझ में आ गई होगी कि n की वैल्यू आपको क्या लेनी है। क्योंकि आपने n की वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि आपको n की वैल्यू जो h की वैल्यू है उसकी आपकी जो एक इंटीजर्स में आपकी वैल्यू आपकी फाइंड होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो आपकी जो नेचुरल नंबर है उसमें आपकी आनी चाहिए वैल्यू h की। तो क्योंकि आपकी h की वैल्यू आपकी जो, जैसे आपके कई क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी 0.1 भी आएगी, लेकिन वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी सही होगी। आप क्वेश्चन देखिएगा आपके क्वेश्चन में आपकी क्या निकल के आती है वैल्यू, तो वो आपकी क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन इसलिए हम आपके सामने क्वेश्चन इसलिए लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी n की वैल्यू आपने यहाँ पे 7 ली है। 7 आपको समझ में आएगा कि आपने 7 आपने कैसे ली है। अब आपको सिंपल सा वही काम करना है, आपको टेबल बनानी है। तो एक्स एन बराबर आपका होता है x0 प्लस एन एच, और बाई बराबर आपको दे रखा है 1/x। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे dx अपॉन एक्स है, इसका मतलब क्या है कि आपको बाई बराबर आपको दे रखा है 1/x। अब आपको क्या करना है कि आपको x0 आपको दे रखा है, x0 बराबर आपका 5 है जो आपकी लोअर लिमिट है। जो आप x1 निकालोगे वो आपका होगा x0 प्लस एच, क्योंकि आपको पता है x0 प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे आप रखोगे n बराबर 1 तो आपका आ जाएगा x0 प्लस एच। तो यहाँ पे आपकी x0 की वैल्यू आपकी 5 है और h की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1 है, तो आपकी हो जाएगी 5 + 1 बराबर 6। इसी प्रकार आप निकालोगे x2, आप x2 निकालिएगा तो x2 आपका निकलेगा x0 प्लस 2h, तो x0 की वैल्यू आपकी 5 है और 2h की वैल्यू आप h की वैल्यू 1 तो 2, तो आपका हो जाएगा 7। इसी प्रकार x3, x4, x5, x6, x7 आपको फाइंड करनी है। इसके बाद आपको करना है इसके करस्पॉन्डिंग आपको y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 आप फाइंड कर लोगे। कैसे, उसको आप देखिएगा। यहाँ पे y0 है, यहाँ पे आप x0 की वैल्यू आपकी आई है 5, तो यहाँ पे आप रखिएगा 1/5।
तो यहाँ पे x की जगह ओनली आपको 5 पुट करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो x की जगह आपने 5 पुट किया तो इसको कैलकुलेट करने से आपका है 0.2। इसी प्रकार आपने जो x की जगह अगली स्टेप में आपने जब आपने y1 निकाला उसकी जगह आपने 6 पुट किया तो 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 को आपने कैलकुलेट किया तो आपका आ जाएगा 0.1667। इसी प्रकार जब आप निकालोगे y2 के लिए आपको पुट करना पड़ेगा 1/7, क्योंकि यहाँ पे x2 की वैल्यू आपकी कितनी है 7 है। तो 1/7 को आपने सॉल्व किया तो आपका आएगा 0.4287। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो y3, y4, y5, y6, y7। तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको ट्रेपेजॉइडल रूल आपको अप्लाई करना है। तो आप लिख सकते हो y ट्रेपेजॉइडल रूल। तो आपका जो ट्रेपेजॉइडल रूल है आपका इंटीग्रेशन 5 to 12 dx/x h/2 आपका ये है। अब आप देखिएगा फर्स्ट टर्म आपका 0 है और सेकंड टर्म आपका कितना है, जो लास्ट टर्म है वो आपका है y7, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर होगा। इसके बाद जो भी अंदर आपका बचा है उसको आप 2 का मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिएगा। ये आपको फार्मूला अच्छी तरीके से याद हो गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इसके बाद ये जितनी भी आपने ये वैल्यू निकाल रखी हैं जितनी भी y की, उनको सबको यहाँ पे पुट करिएगा। इसको आप ऐड करिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड करिएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.87821। तो यही आपका इस इंटीग्रेशन का आपका आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेपेजॉइडल रूल की सहायता से आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। इन क्वेश्चनों में आपको याद रखना है आप n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, और n की वैल्यू ऐसे लीजिएगा जिससे आपकी h की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर में निकल के आए। लेकिन कई क्वेश्चनों में आपकी 0.1 0.2 भी ऐसे निकल के आती हैं, लेकिन वो आपके क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपका यदि लिमिट दे रखी होती है 1 से लेकर 6, लिमिट आपको कोई क्वेश्चन में दे रखी होगी 1 से लेकर 6, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर 0 से लेके आपको 1 दे रखी होती, तो इसलिए आपकी 0.1 आपकी वैल्यू निकल के आती हैं। तो कई क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी अलग अलग वैल्यू निकलेंगे। तो वो कई क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिएगा तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कई क्वेश्चनों में कैसे करनी है। लेकिन आपको ये फार्मूला और अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा और ये टेबल आपको बनानी आ गई होगी, और आपको n की वैल्यू भी आपको जितनी हो सकी उतनी हमने आपको समझाई। इसके बाद आप सनसन 1/3 देखिएगा रूल, वो भी आपका इंपॉर्टेंट रूल है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का चिन्ह दबा लीजिए जिससे आपको मेरी सनसन 1/3 की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।